बताऊं तो मैंने तुम जैसा ही कभी नहीं देखा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला और उसकी वजह से तुम रो रहे हो। उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? वादा। कैसा वादा? ये कि आज के बाद तुम कभी नहीं रोगे। तुम जानते हो कौन रोता है? लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते। मैं कहाँ रो रहा था? मैं रोता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ। खास करके लड़कियों के सामने तो मैं कभी रोया नहीं आज तक। कभी भी नहीं रोया। मतलब रोया हूँ एक लड़की के सामने, तुम्हारे। बट वैसे मैं रोता नहीं। लेकिन तुम वादा करो, तुम छोटे से मत कहना। वो बहुत चिढ़ाएगा, बहुत मजाक उड़ाएगा। आई एम सीरियस। तुम वादा करो। तुम नहीं बताओगी ना? नहीं, वादा करो मुझसे। देखो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ओके? इसी कमरे में रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। वो मैं पापा जी को देख कर आता हूँ। बहुत गुस्से हो गए थे। मैंने उनकी बेटी का दिल दुखाया जो, तो जाके उन्हें थोड़ा मना लेता हूँ, है ना? नहीं तो आगे तो बहुत बुरा भला कहेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, बॉक्स कर देंगे मुझे। मैं आता हूँ, बहुत गुस्से में होंगे, है ना? मैं आता हूँ। मैं यूं गया यूं आया। मैं आ भी आता। ये शेखर अभी तक आया क्यों नहीं? यहाँ मेरी जान निकल रही है। अरे शेखर! मलाइका, क्या हुआ? बच्चा हुआ। मतलब मुझे तो लगा था कि बच्चा, लेकिन उस बच्ची ने आके शेखर, मुझे लगा था इस घर के लोगों को फूल बनाना इज वेरी सिंपल, बट नहीं, यहाँ तो सारे के सारे ही सैंपल है और इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। पूरा के पूरा फैमिली ट्री है जहाँ पर प्यार के फूल खिलते हैं, और आज तो ऐसे प्यार के फूल खिले कि सारे के सारे फूल मिलके तनुजा की आरती उतार रहे हैं। और नाइट उस बहन जी को महान बना दी। आई फुट। मलाइका, प्लीज काम डाउन। देखो, धीरे से शांति से बताओ कि क्या हुआ। तुमने मुझे फोन पे कहा कि स्माइली ने मुंह खोला होता तो उसने कोई ब्लास्ट किया। उसने किया क्या एक्चुअली? कांड किया है, बहुत ही बड़ा कांड किया। हम सोच रहे थे कि तनुजा प्रेग्नेंट है, पर प्रेग्नेंट तनुजा नहीं, प्रेग्नेंट तो वो स्माइली है। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तनुजा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती यार। आई मीन कैसे? आई मीन वो ऐसी लड़की, आई मीन व्हाट डू यू मीन शेखर? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ? वो ऐसी नहीं है, वो वैसे नहीं है। शेखर, यहाँ पर हमारा पूरा के पूरा प्लान चौपट हो गया और तुम मुझे तनुजा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो। नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। ये लड़की नहीं है, ये बंगाल का कोई काला जादू है। ये तो मलाइका की आवाज है। मलाइका, इतनी रात को घर के बाहर, उसका भाई, ये दोनों इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे हैं? जिसे देखो तनुजा तनुजा तनुजा, और अब तो तुम भी शुरू हो गए। यू नो शेखर, मैं अकेले मेहनत कर रही हूँ दिन रात इस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए। आज तनुजा इस घर से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन नहीं, एन मौके पे उस स्माइली ने आकर सारा की सारा खेल बिगाड़ दिया। लड़ी हेल। शेखर, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बेइज्जती बर्दाश्त की है? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो इसलिए। लेकिन अब मैं और नहीं करूँ। और उस तनुजा के सामने मैंने तुम्हें अपना भाई बोला। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई बोलते हुए। तुम्हें तो पता ही है ना कि करवा चौथ की रात को घर से निकलना कितना मुश्किल है। कैसे करके मैं निकलूंगी? मैं बस आ रही हूँ। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग।
ऋषि ने तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, इसीलिए तुम चाहते थे कि मैं ऋषि के साथ शादी करके इस घर में घुसूं, ताकि मैं उसका घर बार रिश्ते नाते बिजनेस सब कुछ बर्बाद कर दूं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है शेखर। इस घर के लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हुए हैं और वो डोर बहुत ही मजबूत है। इसे तुम और मैं तो क्या, कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ऋषि के साथ शादी करने का सपना, वो तो अब सपना ही बन के रह जाएगा। इनफैक्ट आई डोंट इवन थिंक कि ऋषि मुझसे शादी करने वाला है। वो तो उस भेंजी तनुजा पे मरता है और उसी के साथ रहेगा। लेकिन शेखर बस, अब मैं और कुछ भी नहीं करूंगी। अभी तक तो सिर्फ ऋषि और राज अंकल मेरी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन आज तो उस बुढ़िया, वो जो राज अंकल की माँ है बीजी, उसने भी मेरी इंसल्ट की। उस मोटी अहाना ने भी मेरी इंसल्ट की। शेखर आई स्वेयर, अगर मेरे पास गन होती ना, उन दोनों को गोली से उड़ा देती। शेखर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस, अब तुम्हारी बेइज्जती और कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब जो करना है वो मैं करूंगा। उस ऋषि के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पलक झपकते उसकी सारी दुनिया हिल जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उस ऋषि ने मुझे बर्बाद किया है, उसने बर्बाद किया तुम्हें। अब वक्त आ गया है उसकी बर्बादी का। ऋषि बर्बाद तो सब बर्बाद। I'm sorry पापा जी। तो सही किया तुमने, बहुत सही किया। मैं हमेशा कहता था ना, प्यार में भरोसा होना बहुत जरूरी है ना? अब भरोसा हो गया ना, प्यार कर, बेसाख्ता प्यार कर। बेसाख्ता मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बेसाख्ता। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र। थैंक यू। नहीं, वो आपने धोखे से हमारी शादी करवाई। नहीं, मुझे वो धोखा अच्छा लग रहा है। आज उस धोखे पे प्यार आ रहा है। थैंक यू। पुत्र, तूने अपने बाप को तो दिल की बात बता दी, तनुजा को बताई? खुदिया, वो दिल की बात दिल में नहीं रखते, बोल देते हैं और जल्दी बोल देते हैं। नहीं, कई बार ना बोलो ना तो बहुत देर हो जाती है। बोल, जाके तनुजा को बोल दे, खुश हो जाएगी। आपने सही कहा था पापा जी, तनुजा बहुत अच्छी लड़की है। उस मलाइका से तो लाख गुना अच्छी है। एक अच्छी बहू है, भाभी है, देवरानी है, जेठानी है, ननंद है, और हाँ, एक अच्छी बेटी तो है। आपकी बेटी जो है, हाँ, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है। मुझे बड़ा फख्र है अपनी बेटी पे, बहुत फख्र। थैंक यू। ऋषि, तो एक बात याद रखना जी। प्यार में ये सॉरी और थैंक यू नहीं होते। प्यार सिर्फ प्यार होता है। गुड नाइट। तनुजा, तुम भाग क्यों रही हो? बात क्या है? वो
अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से सांस लो। क्या चल रहा है? बात क्या? तुम भाग क्यों रही थी? मैंने देखा कि वो क्या देखा? मलाइका जो है वो नहीं है। मलाइका जो है वो नहीं है? मतलब वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। ओके तनुजा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आराम से कहो, बात क्या? तुम प्लीज मेरे साथ अरे पर कहाँ जा रही चलो हो? मेरे साथ चलो। तनुजा, ऋषि प्लीज जल्दी चलो। तनुजा बात क्या है? तुमने क्या देखा और क्या दिखाना चाहती हो? देखो बाहर। क्या? कहाँ चली गई? कुछ भी तो नहीं है तनुजा। यही दिखा तो मैंने मलाइका को। यही तो थी उस लड़के के साथ। लड़के के साथ? किसके साथ? तनुजा, तनुजा, तनुजा कहाँ जा रही हो? तनुजा, तनुजा, तनुजा। क्या हुआ? तुम बताओ बाहर क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था वो? कौन? वो लड़का। कौन सा लड़का? ओह यस, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वही तुम्हारा भाई, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस रात जिससे तुम होटल में मिलने गई थी। नो नो नो, आई मीन होटल के रूम में उससे मिलने गई थी। अभी कुछ दिनों पहले तुम जिसके साथ करवा चौथ मना रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले जिसे तुम वो शादी, बर्बादी और आबादी की बात कर रही थी। कौन सा नया प्लान एग्जीक्यूट करने को भेजा है तुमने उसे? तनुजा ये तुम कैसी बातें कर रही तुम हो? कैसी बात कर रही हो मलाइका? और झूठ बोलने की सोचना भी मत। मैंने तुम्हारा सच देख भी लिया और सुन भी लिया, इसलिए चुपचाप ऋषि को सब कुछ सच सच बता दो। कौन है वो लड़का? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? देखा ऋषि, मैं कह रही थी ना कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। वो राज अंकल ने इसको जिस लड़की के साथ देखा था ना, वो ही इसका बॉयफ्रेंड है। मैंने भी उसको उसी लड़की के साथ देखा। तुमने शायद कुछ सालों पहले उसके साथ कोई बिजनेस किया और उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। ये दोनों वो उसी का बदला लेना चाहते हैं तुमसे। ये लड़की जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल है नहीं। बस। हाँ वो था मेरा बॉयफ्रेंड। यही सुनना चाहती थी ना तुम? इसीलिए तब से लड़का लड़का लगा कर रखा है। जो तुम बोलना चाहती थी वो मैंने बोल दिया। अब खुश? देखिए आंटी, मैं यूएस में पली बड़ी, इसीलिए हूं थोड़ी ब्रॉड माइंडेड। छोटे कपड़े भी पहनती हूँ शायद, लेकिन एटलीस्ट इसकी तरह कैरेक्टरलेस तो नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी के होने वाला पति छीन लेती हूँ, किसी और की शादी के मंडप पे जाके तो नहीं बैठ जाती। बस। बहुत कह दिया, बहुत सुन लिया। मेरे घर वाले मुझे 2 थप्पड़ मारे, मैं चुपचाप सह लूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसका जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ से ही दूंगी। खबरदार जो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। वाह, देखा आंटी आपने, कितनी इनोसेंट, कितनी भोली भाली लड़की है जो मेरा हाथ तोड़ देगी। देख ली सबने इसकी असलियत। एग्जैक्टली। चुप्पी को जब कोई गलत समझने लगे तो बहुत जरूरी हो जाता है कि चुप्पी को तोड़ दे। वैसे ही जैसे अगर कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका हाथ तोड़ दे। मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं चुपचाप तुम्हारी बेशर्मी की हद को पार करते देखती रहूंगी। Just shut up! You shut up! कैसी लड़की हो तुम? ठीक लड़की है, एकदम सही लड़की है ये मत सोचना कि स्माइली की प्रेगनेंसी छिपाकर तुमने बहुत महान काम कर दिया है। नहीं ऋषि बेटा, अगर इसने स्माइली की प्रेगनेंसी समय से बता दी होती ना तो मैं कुछ करती। मैं लड़के वालों से बात करती, और अगर लड़के वाले ना कर देते तो एबॉर्शन कुछ तो करती। और तुझे पता है ऋषि, अब उसका एबॉर्शन भी नहीं हो सकता। और अगर यही बात मलाइका को पता होती ना तो वो मुझे तुरंत बताती और मैं सब ठीक करती और हमारी स्माइली की हालत ना होती। आंटी आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। अच्छा कैसे?
जादू टोना करके। तुम चाहे कितने भी वादे कर लो आंटी से, लेकिन मैं भी तुम्हें एक वादा कर रही हूँ कि आंटी तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आएंगी। मैं उन्हें जो भी बोलूंगी वो वही मानेंगी। मैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी मलाइका। मैं जानती हूँ तुम यहाँ ऋषि को बर्बाद करने आई हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं इस घर में हूँ, ऋषि की जिंदगी में हूँ, मैं ऋषि के सामने उसकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी। मैं टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ऋषि का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। तुम्हारी ये नीच सोच मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। चुप! ये फिल्मों वाली बातें ना फिल्म्स में ही अच्छी लगती हैं। नहीं आंटी, आप नहीं समझ रही हैं। ये लड़की सही नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं है। कौन लड़की अपने भाई के साथ करवा चौथ मनाती है? लेकिन ये इसने मैंने कहा ना चुप। मैं मलाइका को 6 साल से जानती हूँ। और मैं जब 6 साल की थी तब से ऋषि को जानती हूँ। आंटी, आंटी मलाइका सही लड़की नहीं है। वो कैसी लड़की है, कैसी नहीं है, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मलाइका जब यूएस से आई थी तभी मैं चाहती थी कि इसकी शादी ऋषि के साथ हो। मैंने इससे पूछा था कि इसका बॉयफ्रेंड है, पर इसने मना कर दिया। ऋषि, ये तो बेचारी जानती भी नहीं थी कि मैं इसके रिश्ते की बात तुमसे कर रही हूँ। ये तो मैं चाहती थी, मैं रानो सिंह बेदी, मैं चाहती थी कि इसका रिश्ता तुम्हारे साथ हो जाए। वो तो बातों बातों में मैंने पूछ लिया तो इससे पता चला कि ये भी तुम्हें पसंद करती है। और ऋषि, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा जी की तबीयत एकदम ठीक कर रही है तो तुम इस लड़की के साथ किस बंधन में बंधे हो? देखो देखो ऋषि, तुम इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। ये इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो और मलाइका के साथ शादी कर लो। क्या? हाँ ऋषि। देख, एक बात ध्यान से सुन ले, तेरी मां इससे नफरत करती है, बहुत नफरत करती है इससे। इतनी नफरत करती है कि अगर ये तेरी जिंदगी से नहीं गई तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं इसे मार भी सकती हूं और खुद मर भी सकती हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तेरे पापा जी की तबीयत एकदम ठीक है तो ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? मैं प्रॉमिस करती हूँ तेरे पापा जी को कोई सदमा नहीं होगा। तू ये माँ और बेटे का फर्ज निभा। मैंने तुझे जन्म दिया है, उस जन्म का वास्ता तुझे। तू बेटा देख, अपने फर्ज से मत पलट। मैंने मलाइका को वादा किया है कि मैं इसकी शादी तेरे साथ करवाऊंगी, और तेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना बेटा, तो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार तू होगा।